गुड मॉर्निंग एवरीबडी। सो आई होप सब लोगों को आज बहुत मज़ा आ रहा होगा बिकॉज द वेदर इज़ वेरी प्रिटी, है ना। ठंडा हो गया है फाइनली, नो मोर हॉटनेस, और बारिश भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो अच्छा लग रहा है ना। एवरीबडी इज़ एंजॉइंग कि नहीं घर पे? तो पकोड़े वकोड़े खा लो, चाय वाय ले लो और मस्त से लेक्चर देखने बैठ जाओ, एकदम मस्त। ओके, सो अगर तुम लोगों को याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ऑफ कोर्स याद रखना ही पड़ेगा, याद होगा क्या होता है, राइट। याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें आगे जाके बहुत जल्दी से तुम लोगों को समझ में आएगी जब आप लोग एक्चुअली अपना बुक पढ़ोगे। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। क्यों है वो इम्पोर्टेंट? क्योंकि वो दो फंक्शन करता है। कौन से? एक तो राइबोसोम के मदद से इट इज सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, और दूसरी चीज लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। कौन कर रहा है? तो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जब तुम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे थे, वो क्या कर रहा था? वो लिपिड सिंथेसिस कर रहा था। वो क्या है? एक वेरी सपोर्टिंग सिस्टम है। कहाँ पे? हमारे सेल के अंदर। उसी के साथ साथ उसके और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन करना से, कि अगर उसने प्रोटीन सिंथेसाइज कर लिया तो प्रोटीन को उसकी जगह पे, उसके ठिकाने पहुंचाना, ये काम किसका है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से आ रहा था? तो वो हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा था, और उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे हमारे पास क्या था? गोल्जी बॉडीज। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में एकदम मस्त से डन है, राइट। अच्छे से कर लिया? नहीं किया तो वापस से जाके लेक्चर देखो, तुम्हारे लिए रखा है वो वहाँ पे, ठीक है। चल, अब आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर टाइप ऑफ एंटिटी पढ़ेंगे जो तुमको पता है क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम, इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज नथिंग बट द आरएनए। सो आई विल टेल यू वन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कि राइबोसोम एक सेल के अंदर हमको कई जगहों पे मिल सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है मैम? व्हाट डू यू मीन बाय कई जगहों पे? क्या वो हर सेल ऑर्गेनल में मिलेगा? नहीं, बट जैसे कि हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट था। कहाँ पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जहाँ पे उसका काम था प्रोटीन सिंथेसिस करना। सिमिलरली हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल में अगर तुम लोगों ने देखा होगा, या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने एक बार ऐसे बताया था, देयर इज न्यूक्लियोलस, देयर इज क्रोमैटिक नेटवर्क, बराबर, ये सब कुछ लिखा था। तो वहाँ पे क्या था भाई? वहाँ पे अपना डीएनए और आरएनए था। समझ में आया? अब जब वहाँ पे हमारा डीएनए और आरएनए है, दैट इज जेनेटिक मटेरियल, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड? क्या बोला? कुछ समझ में आया? यस, राइट, समझ में आया है अगर तो तुम सही हो कि हमारा जो राइबोसोम है वो किससे बना हुआ है? तो वो कुछ इस चीज से बना हुआ है, बराबर। सो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? राइबोन्यूक्लिक एसिड विच इज नथिंग बट द आरएनए। समझ लो ये चीज। अगर तुम हमारे बॉडी के हर कोने में जाके देखते हो तो हर कोने में फॉर श्योर तुम लोगों को क्या मिल रहा है? तुम लोगों को प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। हर कोने में यू आर गोइंग टू गेट प्रोटीन। अगर अपन बात करते हैं अबाउट सर्टेन हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी में, वो किस चीज से बने? तो प्रोटीन से बने। सो एवरीथिंग इन आवर बॉडी स्लाइट और ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन से बना हुआ है। सिमिलर केस हमारे डीएनए के साथ में भी है। व्हेन यू टॉक अबाउट डीऑक्सी एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की जब अपन बात करते हैं, विच इज नथिंग बट द डीएनए, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? प्रोटीन। ओके, उसमें भी क्या होगा? उसमें अमीनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन होगा, ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट होगी। सिमिलर केस जब अपन राइबोसोम की बात करते हैं तो मैंने कहा क्या कि राइबोसोम जो है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी हमको मिलेगा। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक छोटे वेरी स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनको अपन 70s या फिर 80s ऐसे नाम से दे सकते हैं, जो तुमने भी सुना है। सो अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम वो S क्या है, व्हाट इज द S, तो आई विल से S इज नथिंग बट द स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है वो? स्वेडबर्ग यूनिट है भाई। अब स्वेडबर्ग यूनिट माने क्या? अब तुम लोगों ने यार बचपन में वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप की पत्थर जमा करते हैं, है ना, और उसके बाद हमने ग्लास में उनकी लेयरिंग जमानी है। से कि सबसे नीचे मैं सॉइल रख रही हूँ, उसके नीचे छोटे छोटे पेबल रख रही हूँ, उसके ऊपर और छोटे छोटे पेबल रख रही हूँ, उसके ऊपर देन मैं एकदम ऐसे सैंडी सा कोई सॉइल रखती हूँ, बराबर।
और उसके बाद में हम लोग डिफरेंट लिक्विड उसमें डाल रहे हैं। डिफरेंट लिक्विड में तुम लोगों ने देखा होगा कि एवरी लिक्विड या एवरी लेयर of the soil or sand or stone allow the liquid to sediment in a little another way। क्या समझा? नहीं समझा, मैं धीरे धीरे समझाती हूँ। सैंड है, सॉइल है, ये सारे अलग अलग लेयर डाल दिया, उसमें तुम पानी डाल रहे हो, बराबर। तो जैसे ही अलग अलग लेयर में हम लोग ऑब्जर्व करते, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन माने क्या? नीचे सेटल होता कितने जल्दी होगा, कितना लेस होगा, ज्यादा अमाउंट में हो रहा है कि बहुत स्लो हो रहा है, ये सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन रेट। सिमिलर केस हमारा जो राइबोसोम है उसका एक यूनिट होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? एस, विच इज नथिंग बट द स्वेडबर्ग यूनिट। क्या कह रहे हैं उसको? स्वेडबर्ग यूनिट। जब तुम ये स्वेडबर्ग यूनिट की बात कर रहे हो तो स्वेडबर्ग माने क्या? सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन कैसे होगा? जैसे मैंने कहा कि हमारे जो राइबोसोम है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो 70S हो सकता है, 80S हो सकता है, 30S हो सकता है, ऐसे अलग अलग हो सकते हैं हमारे राइबोसोम्स। और ये अलग अलग राइबोसोम के ये यूनिट क्यों दिए गए? ये यूनिट इसीलिए दिए गए क्योंकि उनका सेडिमेंटेशन रेट अलग अलग है। तो हमारे पास में लैब में क्या होता है? एक ऐसा ट्यूब होता है, वो ट्यूब के अंदर तुम अपना जेनेटिक मटेरियल, बाकी की चीज़ें जो भी है, प्रोटीन डाल देते हो, ठीक है। अब वो प्रोटीन कौन सा है? वेदर इट इज 70S प्रोटीन, 80S प्रोटीन, 90S प्रोटीन, इट डिपेंड्स ऑन कि अगर मैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में घुमाती हूँ। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? ऐसी मशीन जो चक्कर मार सकती है, से कि वो कुछ 1 मिनट में 1000 राउंड्स मार लेगी, इतना ज़्यादा। या फिर मैं उसको और सेट कर सी, कुछ सेकेंड में वो मुझे 50 राउंड दे देगी। ऐसे इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं, जो घूमती है, सेंट्रीफ्यूग। ओके, तो अब ये घूमने वाली मशीन में जैसे ही मैं अपना प्रोटीन डाल देती हूँ ये ट्यूब में, तो वो घूम रही है और फिर 1-8 मिनट के बाद मैं उसको निकाल के चेक करती हूँ, एंड देन आई गेट टू नो कि ओके ये वाला प्रोटीन नीचे पहले सेटल हो गया। तो जब ये सेटलमेंट हम देख सकते हैं तो हमको क्या दिख रहा है? थ्रू दिस सेटलमेंट आई गेट टू नो कि वो प्रोटीन अगर जल्दी सेटल हो रहा है तो उसका यूनिट ये होगा, अगर वो लेस सेटल हो रहा है तो उसका यूनिट ये होगा। सो दैट इज हाउ आई गेट टू नो कि वो प्रोटीन कौन सा है। इतना समझ में आया? प्रोटीन क्यों? क्योंकि राइबोसोम क्या सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। इट्स अ प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, ओके, इनसाइड ऑफ बॉडी। किस चीज से बना है? वो राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है। क्या राइबोसोम हर जगह मिलेगा? नहीं। बट क्या राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस या सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलेगा? नहीं, वो और सेल ऑर्गेनल्स में मिलता है, कुछ में कम अमाउंट में मिलेगा, कुछ ह्यूज अमाउंट में मिलेगा। ओके, फंक्शन क्या है? टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है गाइस? सबको अच्छे से समझ में आ गया राइबोसोम का प्रॉपर्ली? कोई कंफ्यूजन होगा तो जस्ट लेट मी नो, मैं यहाँ पे बार बार डाउट क्लियर कर सकती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डाउट क्लियर करने के लिए। ओके, सो प्लीज लेट मी नो। यहाँ पे तुम लोग एक बहुत अच्छा देख रहे हो डायग्राम, देख पा रहे हो? यहाँ पे कितने अच्छे हमारे अंकल बैठे हुए हैं। अंकल कौन है? राइबोसोम है। और यहाँ से वो मस्त धुआं निकाल रहे हैं, जैसे हमारी फैक्ट्री निकालती है धुआं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। यू कैन सी द अमीनो एसिड्स कमिंग आउट, प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल। यू कैन सी द mRNA मूविंग, मैसेंजर RNA मूव हो रहा है यहाँ से। ओके, यू कैन सी द राइबोसोम वेरी प्रॉपर्ली। देख पा रहे हो ना अच्छे से, है ना? सो आई होप कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया राइबोसोम। बस थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है तुमने, बाकी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। और ये सेम चीज़ तुम्हारे बुक्स में भी दी है गाइस, बस थोड़ा सा डिटेल में, तो वो डिटेल हम लोग करेंगे, तो आप चिंता ना करें, बस आप ये अच्छे से सुन लें, ताकि हमारा जो पहले के क्लासेस में हुआ से 8th और 9th और 10th में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है बट हमको याद नहीं है। ओके, इसलिए हमने क्या करना है? हमने ध्यान देना है मेरे क्लास में, ताकि ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। अब आता है नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल which is nothing but the lysosomes। अभी सारे ही सेल ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट है सेल में, ठीक है। सो अगर मैम कीप्स ऑन सेइंग कि सो अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, तो व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल इज इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। ओके, सो लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स को मैं तुमको एक ना छोटा सा क्लू देती हूँ, जिसको अपन क्या कहते हैं? सुसाइड। इट्स अ सुसाइडल एरिया इनसाइड आवर सेल, ठीक है, ये समझ लो। सुसाइडल एरिया माने क्या? क्या करता है लाइसोसोम? अभी यार बचपन में तुमने एक चीज पढ़ी होगी, या तुमको थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया होगा क्लास में तो याद होगा कि सेल ऑर्गेनल्स की जब अपन बात करते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स में एक ऐसी भी चीज होती है जो क्या है, जो
सारी चीजें अगर बर्बाद हो रही है, समझ लो हमारी धरती नष्ट हो रही है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंतजार करूंगी कि धरती नष्ट होने का? नहीं, मैं खुद को मार दूंगी। दैट इज द लिटरल कंसेप्ट ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का क्या सीन है कि अगर कुछ भी हो रहा है हमारे सेल में, कुछ भी समझ लो कि कोई गड़बड़ हो गई, न्यूक्लियस खराब हो गया, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पगला गया, या समझ लो राइबोसोम अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, या कोई तो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो पॉइजनस हो रहा है, तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है हमारे सेल के अंदर, तो वो क्या कर रहा है, इट इज लाइक कीपिंग इन माइंड, वो सब पे चेक रख रहा है, सब पे नजर रख रहा है कि यार ये गड़बड़ कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। और जब गड़बड़ इतनी हाथ से निकल जाती है कि हमारे सेल डैमेज होना शुरू होता है, तो वो टाइम पे लाइसोसोम क्या करेगा, वो पूरी की पूरी सेल को एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ माने क्या, खा जाएगा, खा के खत्म कर देगा। तो मैं क्यों इंतजार करूं कि भाई दुनिया नष्ट होगी, मैं पहले खुद को नष्ट कर देता हूं। दैट इज द लिटरल थॉट प्रोसेस ऑफ लाइसोसोम। ओके, these are sac-like structure bounded by single membrane and contain hydrolytic enzyme. फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। धीरे धीरे एक करके ये पूरे डेफिनेशन का मतलब भी समझेगा, ईच वर्ड क्यों दिया हुआ है उसका रीजन भी समझेगा। ओके, सो अब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइसोसोम। लाइसोसोम कैसे है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होंगे और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगी। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब ऐसी टाइप के एंजाइम जो पानी में काम करेगी। इफ देयर इज अ H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट देयर, तभी वो काम करेगी। ओके, सो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, उसका फंक्शन मैंने तुमको बता दिया कि इन केस हमारे सेल के अंदर कोई भी गड़बड़ हो रही, कुछ भी खराब हो गया, कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा, पता है कि सेल डैमेज हो रही है, तो वो सेल को पूरा का पूरा खा जाएगा। इसका खाने का एक बेसिक रीजन ये होता है कि वो खा के खत्म कर देता है, ताकि अगर ये सेल है और उसके साइड में एक सेल है तो वो वाली सेल डैमेज नहीं होना चाहिए। जैसे हम आज क्या करते हैं, हम आज अगर हम लोगों को कोविड हो गया, ठीक है, हमको वायरस ने अटैक कर लिया या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हमको लग रही है, जैसे सर्दी लग रही, खांसी लग रही, हम आजकल खुद को खुद ही आइसोलेट करते हैं। वो तो बात की बात है कि कोरोना हुआ है कि नहीं हुआ है, पर पहले हम लोग प्रोटेक्शन ले रहे क्यों, ताकि हम लोग हमारे घर वालों को बचा सके। अगर घर पे मम्मी है, दादी है, दादाजी है, तो उन लोगों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम खुद को आइसोलेट करके एक रूम में डाल देते हैं। हम कुछ दिन इंतजार करते हैं कि भाई हमको सच में कुछ हुआ है कि नहीं, कि हमारे साथ सब ठीक है कि नहीं, और फिर जब हमको लगता है कि अब सब ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं घर में, हमारे रूम से निकल के। ऑफ कोर्स बाहर तो नहीं सो रहे थे हम टेंट लगा के, चलो तो ठीक है। तो उसी तरीके से इसकी भी टेंडेंसी होती है। लाइसोसोम बुरा नहीं है, बट इट्स अ सुसाइडल बैग। ये तुम अपने दिमाग में डाल दो। सुसाइडल बैग माने क्या, कि कोई भी गड़बड़ अगर दिखेगी तो वो गड़बड़ दूसरे सेल तक के नहीं जाना चाहिए, वो गड़बड़ बॉडी को डैमेज नहीं करना चाहिए। उसी के पहले ये क्या कर लेगा, ये सुसाइड कर लेगा। किसको लेके, पूरा का पूरे सेल ऑर्गेनल्स को लेके। समझ में आया? तो ये कैसा है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये क्या कंटेन करता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब यहाँ पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम का क्या काम है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम इन दिस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल? क्या है रीजन? इट्स बिकॉज अभी देखा कि वो क्या करता है, वो एनगल्फ कर लेता है। अब जरूरी नहीं कि जब सेल खराब ही हो तभी एनगल्फ करेगा। समझ लो मेरे सेल में कुछ ऐसे वेस्टेज मटेरियल निकल रहा है, कुछ ऐसा बैड चीजें निकल रही है जो मेरे को नहीं चाहिए, जिसके हम लोगों को जरूरत नहीं है, जिसका कोई कुछ रख के कोई मतलब नहीं है। अगर मैं उसको सेल के बाहर भी फेंक देती हूँ तो वो सिर्फ बॉडी को डैमेज करने वाला है। तो ऐसे खराब मटेरियल जो समझ लो प्रोटीन बनाते बनाते वेस्ट मटेरियल निकल गया, या कोई गड़बड़ की वजह से वेस्ट मटेरियल निकल गया, तो ये लाइसोसोम उसको भी खा जाएगा। और उसको खाने के लिए, है ना, ये सारी चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, दोज आर नथिंग बट द केमिकल सब्सटेंसेस। और केमिकल सब्सटेंसेस को ठिकाने लगाने के लिए वी विल नीड अ biochemical reactions, and those biochemical reactions are performed or triggered by whom? By the hydrolytic enzyme. Keep that in mind. Okay, क्या कहा मैंने कि लाइसोसोम्स नॉट जस्ट इज अ सुसाइडल बैग, कि मतलब पूरा का पूरा सेल खा जाएगा, एनगल्फ कर लेगा, बस उतना ही उसका काम नहीं है। लाइसोसोम्स तो बहुत सारी चीजें भी करता है, जैसे कि अगर कोई वेस्ट मटेरियल निकल गया, कोई एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी जरूरत नहीं, जबरदस्ती वो बन गया है, इन सब को ठिकाने लगाने का काम कौन कर रहा है, तो हमारा लाइसोसोम कर रहा है। कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है, ठीक है। और इन सब को
परफॉर्म करने के लिए हमको सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शन लगेंगे, और ये बायोकेमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए व्हाट आर वी नीडिंग, वी नीड हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक आई टोल्ड वाटर लविंग, ओके, ऐसे टाइप के एंजाइम जो H2O मॉलिक्यूल रहते हुए काम करेंगे, ये हमको जरूरी होगा, ये हमको चाहिए होगा ताकि हमारा लाइसोसोम उसकी फंक्शंस प्रॉपर्ली कर सके। समझा इतना? तो इसका फंक्शन क्या है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। क्या है? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, माने सेल के अंदर जो भी गड़बड़ होगी, सेल के अंदर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट निकला जिसकी सेल को जरूरत नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं करना, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, विच इज परफॉर्म बाय हूम? बाय द लाइसोसोम्स। समझा? एवरीबडी इज क्लियर विद व्हाटएवर आई एम टीचिंग? मुझे कोई नहीं चाहिए ऐसा जिसको ना समझे। नहीं समझ में आ रहा है तो भाई पूछो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, ओके? प्लीज गाइज बी सीरियस, बिकॉज मैं अपना पूरा दे रही हूँ, आई वॉन्ट यू टू गिव योर whole, okay? So the enzyme found in lysosome may digest the entire cell, so it is called as what? Suicidal bag of the cell. समझा इतना? क्या कि जो एंजाइम है जो लाइसोसोम में मिलती है वो क्या है? वो एंटायर सेल को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, एंड बिकॉज इट इज एबल टू डाइजेस्ट द एंटायर सेल, इट इज नोन एज दी सुसाइडल बैग। क्यों करेगी एंटायर सेल को डाइजेस्ट? जब सेल में कोई गड़बड़ होगी, इतनी गड़बड़ कि उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो इंस्टेड ऑफ हार्मिंग द अनादर सेल, साइड वाला नेबर को परेशान करने से बेटर है ये पूरा का पूरा खत्म कर देता है ताकि बॉडी में इन्फेक्शन ना फैले। ओके, समझा पीपल? एवरीबडी अच्छे से? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल इज नथिंग बट व्हाट? सेंट्रोसोम। कौन है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल? इज नथिंग बट द सेंट्रोसोम, डिस्कवर्ड बाय बोवरी। नाउ अगर पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर नीट, तो भाई साइंटिस्ट के नाम अपने अपने याद रखो, जरूरी है, करना ही पड़ेगा। सो सेंट्रोसोम क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली इज दी सेंट्रोसोम? सेंट्रो कुछ तो बीच का, कुछ तो सेंट्रल, नाम से समझ में आ रहा है, बट एग्जैक्टली व्हाट? अगर तुमको याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास में एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो वो न्यूक्लियस के अंदर देयर इज क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, ठीक है? तो अब अगर आगे जाके हम लोग सेल डिवीजन की प्रोसेस भी पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक स्टेज आती है सेल डिवीजन की, वो स्टेज में हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है? हम लोगों को वो क्रोमोसोम को बीच में लाना है, एट द मिडिल पोर्शन लाना है, बीच में एकदम। ओके ओके, लेट्स ड्रॉ इट। सो से हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक सेल डिवीजन की प्रोसेस है जहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल। ओके, अब जैसे ही ये सेल डिवाइड होना शुरू होती है तो सबसे पहले पूरी की पूरी सेल डिवाइड होगी, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा? नहीं, साइटोकाइनेसिस होगा। तो पहले क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसे डेंस डॉट स्ट्रक्चर मिलता है। एवरी टाइम इफ यू सी अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यहाँ पे तुमको एक डेंस डॉट स्ट्रक्चर मिलेगा। ये डेंस डॉट स्ट्रक्चर क्या है? तो सेंट्रोसोम है। ये क्या करेगा वो मैं तुमको बताती हूँ। सो से तुम्हारे पास में ये सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम क्या करता है कि जैसे ही हमारा क्रोमैटिन नेटवर्क और ये सारी चीज़ें का क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो फाइनल स्टेज है कि पूरी पूरी सेल डिवाइड होनी है। ये टाइम पे क्या हो रहा है कि हमारे जो क्रोमोसोम है, जो नए क्रोमोसोम बने हुए हैं, जिन्होंने एक दूसरे के साथ में मस्त चीज़ें बना ली है, फ्यूज हो गए हैं, ये वाले क्रोमोसोम को हमको बीच में लाना है। बीच में हम कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे आपको एक ऐसे नेटवर्क मिलेगा। हम लोगों ने कई बार ड्रॉ भी किया है ये चीज़, तो तुमको याद होगा, ठीक है? और जैसे ही ये नेटवर्क हो जाता है, हम लोगों को क्रोमोसोम एकदम मिडिल एरिया में, सेंट्रल में मिल जाता है, तो हमारा जो पूरा सेल है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, 1 2। समझ में आया? ये चीज करने का कौन काम करेगा? तो सेंट्रोसोम करेगा। तो सेंट्रोसोम बेसिकली क्या करता है? एक नेटवर्क फैलाता है जिसके मदद से हम लोग क्रोमोसोम को कैसे कर रहे हैं? बीच में ला रहे हैं, और फिर उसका सेल का डिवीजन हो रहा है। दैट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम। याद रखना ये चीज, जिसको नहीं समझा मेरे को पूछो अगेन एक बार। सो इट इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, टेकिंग पार्ट इन सेल डिवीजन. It is not bounded by membrane, consists of 2 centriole. It is not bounded by membrane. क्यों? Because as soon as the cell division take place, वो अपने threads, अपने networks, अपना सब कुछ ऐसे फैला देता है और फिर क्रोमोसोम को central position में लाके रख देता है। समझ में आया? So function उसका क्या है? Centriole is found in the centrosome, initiate
द सेल डिविजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल्स, वन पोल सेकेंड पोल, ये दो पोल है, ये दो पोल के बीच में वो क्या कर रहा है, वो एक डिविजन, एक स्पिंडल फाइबर दे रहा है, ये स्पिंडल फाइबर उस क्रोमोसोम को पकड़ के उसको बीच में लाता है। सो सेंट्रियोल फाउंड इन सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, एक ऐसा डेंस मटेरियल है, उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर सेंट्रियोल है। ये सेंट्रियोल क्या करता है, तो स्पिंडल फाइबर निकालता है, स्पाइडरमैन जैसे। स्पिंडल फाइबर निकालने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सेल डिवीजन टेक प्लेस हो रहा है, वहाँ पे क्रोमोसोम हमारे ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। इनिशिएट द सेल डिवीजन फॉर्मिंग स्पिंडल फाइबर बिटवीन द पोल। ओके, समझा इतना? देयर इज एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, अगर होगी तो जस्ट लेट मी नो। समझा इतना अच्छे से, पक्का? कुछ भी दिक्कत है तो आई कीप ऑन सेइंग प्लीज मेरे को कांटेक्ट करो एंड प्लीज आस्क मी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हम लोग अच्छे से बायोलॉजी कर लेंगे। चलो, ओके गाइस, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इफ यू नीड मी आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। बाय बाय।